Good morning, students. Welcome to Shiva Bio classes. Today, our topic is reproduction in bacteria. This topic is from chapter number 2, Biological Classification, class 11th. In this chapter, we study the methods of reproduction, like asexual method. In case of asexual method, fission, budding, spore formation, these are found. In case of fission, an organism divides itself into two equal daughter cells transversely. See, an organism divides into two daughter cells. Fine. In case of budding, there is formation of new organism via the formation of bud. That bud is also known as outgrowth of a parent. Take next is spore formation. These are non-motile spores like conidia, ऑडियोस्पोर्स, एंडोस्पोर्स. फाइन. देखो, आज का टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया. इसके केस में दो तरह के मेथड होते हैं. असेक्सुअल मेथड होता है, सेक्सुअल मेथड होता है. तो फर्स्ट केस में क्या है फिजन, सेकंड में क्या है बडिंग, थर्ड क्या है स्पोर फॉर्मेशन. फिजन के केस में क्या होगा, कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो डिवाइड करेगा. सबसे पहले उसका न्यूक्लियस डिवाइड होएगा, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होएगा, फिर फॉर्मेशन होगी तो ऑर्गेनिज्म की. सेकंड इज बडिंग. बडिंग में क्या होता है, ये देखो ये ट्रांसवर्सली डिवाइड कर रहा है और इसमें क्या होगा आउटग्रोथ. अपर पार्ट पर इसमें क्या होगी आउटग्रोथ होगी. ठीक है, जिससे फिर क्या होगा, सबसे पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, फिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है. लास्ट में पहले कैरियोकाइनेसिस होता है, देन साइटोकाइनेसिस होता है. अब इसमें देखो ये आउटग्रोथ क्या है, दिस अपर आउटग्रोथ इज नोन एज न्यू ऑर्गेनिज्म. स्पोर फॉर्मेशन. देखो स्पोर फॉर्मेशन के केस में क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन के केस में जब कोई भी लोअर ऑर्गेनिज्म में जब स्पोर फॉर्मेशन होता है उनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है. जैसे हमारी फेवरेबल कंडीशन क्या है, हवा, पानी, ऑक्सीजन होनी चाहिए, वाटर होना चाहिए, फूड अवेलेबल होना चाहिए. ये होगा तो हम सर्वाइव कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते ना. ऑक्सीजन तो मस्ट है, वाटर भी मस्ट है, फूड भी मस्ट है. ठीक है, तो अब इसके केस में क्या है फेवरेबल कंडीशन. और स्पोर के केस में क्या है, स्पोर को अगर फेवरेबल कंडीशन मिलेगा तो ही वो जर्मिनेट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा. ठीक है, लेकिन ये सालों सालों पड़े रहते हैं, ये ख़राब नहीं होते. जब भी इनको फेवरेबल कंडीशन मिलता है ये जर्मिनेट होना स्टार्ट कर देंगे. ठीक है, नेक्स्ट इज सेक्सुअल मैथड. इन दिस मैथड सेक्सेस आर नॉट डिफरेंशिएटेड. यू कैन से दैट दिस इज मेल और दिस इज फीमेल. इसमें सेक्सेस क्या है, मेल गैमेट्स जो हैं वो क्या है सेपरेशन नहीं हो पाता है, उनका डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हम उनको. तो ऐसे के केस में हम क्या करेंगे कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कराते हैं हम बैक्टीरियाज का. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट इज ट्रांसफॉर्मेशन. दिस वॉज गिवन बाय एफ ग्रिफ्थ इन 1928. इसमें क्या होगा, अपटेक एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ DNA फ्रॉम द एनवायरमेंट बाय द बैक्टीरियल सेल. एक बैक्टीरियल लिया, कोई भी बैक्टीरियल सेल लिया हमने, उसके इर्द गिर्द हमने क्या डाला, जो भी जेनेटिक मटेरियल हम क्या कराना चाहते हैं, कंबाइन कराना चाहते हैं इस बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल के साथ. ठीक है, इस बैक्टीरियल DNA के साथ जो भी हम कराना चाहते हैं तो हम उसको क्या करेंगे इर्द गिर्द डाल देंगे और फिर बाद में क्या होगा दोनों का कॉम्बिनेशन. ये अपने आप जो ये बैक्टीरियल सेल है ना, ये बैक्टीरिया अपने आप ले लेगा जेनेटिक मटेरियल जो इसके इर्द गिर्द पड़ा है, तो उसमें खुद के भी फीचर्स आ गए और इसके भी फीचर्स आ गए. ठीक है, नेक्स्ट इज कॉन्जुगेशन के केस में क्या होता है, दिस वॉज गिवन बाय लेडरबर्ग एंड टोटम इन 1946. इन केस ऑफ इकोलाइट देयर इज ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल थ्रू 6 पिलाई. देखो उसमें कैसे हुआ था, उसमें बैक्टीरिया ने अपने इर्द गिर्द से लिया था और इसके इकोलाई के केस में क्या है वो ट्रांसफ़र करता है जेनेटिक मटेरियल को थ्रू 6 पिलाई. हो गया क्लियर. Next is transaction. In this case, this was given by Ginder and Lederberg in 1952. In case of Salmonella typhimurium, there is transfer of genetic material by bacteriophage or virus. इसमें किसके थ्रू होता है, इसमें वायरस के थ्रू होता है ट्रांसफ़र. देखो हमने कितना पढ़ा, 3 पढ़ा. ट्रांसफॉर्मेशन,
कॉन्जुगेशन और ट्रांसडक्शन। ट्रांसफॉर्मेशन किसने दिया था? एफ ग्रिफ्थ ने दिया था। लेडरबर्ग किसने दिया था? कॉन्जुगेशन किसने दिया था? लेडरबर्ग एंड टॉटम ने दिया था। हो गया क्लियर? ट्रांसडक्शन किसने दिया था? जिंडर एंड लेडरबर्ग ने दिया था। तो अब किस तरह से क्वेश्चन आएगा कि भाई इकोलाई का केस या ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल थ्रू सेक्स पिलाई अकर्स इन ट्रांसफॉर्मेशन और कंजुगेशन और ट्रांसडक्शन। तो आपने किस पर टिक करना है? कॉन्जुगेशन पे। इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की क्या क्या इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है? जैसे क्लोस्ट्रीडियम बॉटुलिनम, ये क्या कोज करता है? ये डिजीज़ कोज करता है। हर बैक्टीरिया फ़ायदा नहीं करता है, हार्मफुल बैक्टीरिया भी होते हैं, बेनिफिशियल बैक्टीरिया भी होते हैं। जैसे दूध से दही बनना, उसमें क्या होता है? फर्मेंटेशन होगा, लैक्टोबैसिलस होगा उसमें प्रेजेंट बैक्टीरिया, जो हमारे लिए क्या है? बेनिफिशियल है। अब ये नुकसान कौन कर रहा है? क्लोस्ट्रीडियम बॉटुलिनम, इट कॉजेज बॉटुलिज्म डिजीज, दैट इज food poisoning. Fine. In this case, we study that this is obligate anaerobic. Fine. And this is endospore forming. There is formation of endospore. And this bacteria is gram positive. Gram positive means they have thick peptidoglycan layer and no outer lipid membrane. But in case of gram negative bacteria, there is thin peptidoglycan layer and there is presence of outer lipid membrane and these are rod shaped bacteria. मैं पढ़ा चुकी हूँ ये सब, ठीक है, कि रोड शेप बैक्टीरिया कैसे होते हैं। नेक्स्ट क्या है? सॉरी, इसको पहले समझेंगे हम। क्लोस्ट्रीडियम बॉटुलिनम क्या कोज करता है? डिजीज़ कोज करता है, जिसको हम जनरली फूड पॉइजनिंग बोलते हैं, इस बैक्टीरिया की वजह से होती है। ये ऑब्लिगेट एनारोबिक है। ऑब्लिगेट का मैं मतलब बता चुकी हूँ पहले कि ट्रू है। अगर एनारोबिक लिखा हुआ है इनके सामने तो ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में ही वर्क करेगा। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट हो जाएगा तो देन इट विल किल इटसेल्फ, ठीक है। ये अपने आप को क्या कर लेगा? ख़त्म कर लेगा, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम नहीं कर सकता ऑब्लिगेट एनारोबिक। नेक्स्ट एंडोस्पोर की फॉर्मेशन होती है इसमें। ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम पॉजिटिव है, थिक पेप्टिडोग्लाइकन लेयर प्रेजेंट होती है और बाहर की तरफ कोई भी लिपिड मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होता है। देखो सिंपल सा एग्जांपल तरीका बताती हूँ याद करने का। अगर देखो पॉजिटिव है, पॉजिटिव तो बहुत अच्छा है ना, वो याद करने का तरीका बता रही हूँ सिर्फ। वो थिक हो गया, उसको बहुत अच्छा ही वहाँ मिल रही है कि बहुत अच्छा, तो बहुत अच्छा ठीक हो गया। फिर उसको क्या ज़रूरत है? लिपिड मेम्ब्रेन को बाहर की तरफ कुछ भी उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उसको ये है कि हाँ मेरी इतनी बड़ाई हो रही है तो मैं क्या हूँ? थिक हूँ। और ग्राम नेगेटिव, वो नेगेटिव है, उसके पास कुछ नहीं है, पतला सा है वो, उसके पास ज़्यादा अच्छाइयाँ नहीं हैं, वो नेगेटिव है, तो वो थिन लेयर है। तो उसको किसकी ज़रूरत पड़ रही है? आउटर लिपिड मेम्ब्रेन की ज़रूरत पड़ रही है उसको। हो गया क्लियर? पॉजिटिव हुआ तो थिक हुआ, थिक है तो उसको ज़रूरत ही नहीं है लिपिड मेम्ब्रेन की। और अगर नेगेटिव है तो वो थिन है, और थिन है तो भाई इसको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक। नेक्स्ट इज रोड शेप्ड बैक्टीरिया। ये कैसे होते हैं? रोड शेप के बैक्टीरिया होते हैं। मैंने 4 क्लासेस बताई थी, बुक में 4 क्लासेस है, जनरली 5 होती है। नेक्स्ट इज क्लोस्ट्रीडियम परफेरेंजिस। इसमें एक क्या होता है? और सूडोमोनास फ्लोरेंसिस, बोथ दीज bacteria are used in retting of fibers. They control microbial decomposition of separation of fibers. देखो इसमें क्या है? क्लोस्ट्रीडियम परफ्रेंजेंसिस और सूडोमोनास फ्लोरेसेंसिस, ये 2 बैक्टीरिया है जो रेटिंग करते हैं जब हम रेटिंग करते हैं ना फाइबर्स की, तो जब हम सेपरेशन करेंगे इसमें क्या होगा? अलग करते हैं हम फाइबर्स को, ठीक है। जैसे जूट फाइबर्स हैं तो उनको हम अलग करते हैं, तो इसमें क्या होता है? डिकम्पोजिशन का खतरा होता है, कभी माइक्रोब्स उस पर अटैक ना कर दे और फिर वो बेकार हो जाए। सेपरेशन तो फिर ढंग से नहीं हो पाएगा ना, तो फिर क्या होगा? उसको कौन बचाता है? क्लोस्ट्रीडियम स्पीशीज और सूडोमोनास स्पीशीज, ठीक, ये बचाते हैं। फिर क्या है? एजोस्पिरिलम। एजोस्पिरिलम के केस में क्या है? दीज आर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ये क्या है? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड दीज आर यूज्ड इन केस ऑफ पैडी फील्ड्स। पैडी फील्ड्स के केस में क्या होता है? ये यूज़ होते हैं। क्यों?
नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का फंक्शन क्या होता है? दे कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड सिंपलर कंपाउंड्स, जैसे नाइट्राइट है, नाइट्रेट है, इनमें कन्वर्ट करता है, फिर उनको हम क्या करते हैं, उनको प्लांट्स इजीली यूज़ कर लेते हैं। दिस इज़ क्लियर टू यू। देखो, अब मैं बाहर से राइस लेके आई हूँ या वीट लेके आई हूँ, मैं अब डायरेक्ट वीट को तो मैं खाने नहीं बैठ जाऊँगी ना, या मैं राइस को तो नहीं खाऊंगी ना, मैं उसको क्या करूँगी, उस रॉ मटेरियल को मैं क्या करूँगी, सिंपलर फॉर्म में लेके आऊँगी, ठीक है, देन वो क्या होगा, एडिबल होगा। तो ऐसे ही इसके केस में क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो होते हैं वो कन्वर्ट कर देते हैं सिंपलर फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलर फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, साइनोबैक्टीरिया और बीजीए, साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गे। दिस इज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। क्या है, ग्राम नेगेटिव। अब मैंने बोला था नेगेटिव है तो क्या होगा, थिन पेप्टिडोग्लाइकन होगा, थिन है तो उसको तो ज़रूरत पड़ेगी। एंड देयर इज प्रेजेंस ऑफ आउटर लिपिड मेम्ब्रेन in case of cyanobacteria, fine, and these are photosynthetic prokaryotes. It means these are those prokaryotes which perform photosynthesis to get energy, and these are oxygenic photosynthetic bacteria which perform photosynthesis in the presence of oxygen, and with the help of chlorophyll A, carotenoids, phycobilins, these can perform their work, right? Next is stored food. In this case, cyanophycine, starch, lipid, globule, protein granules, these are reserved as stored food. Fine. Next is water. In case of cyanobacteria, these form blooms if there is polluted water, and this process is also known as eutrophication. Next is Red Sea. In case of Red Sea, लाल समंदर देखा है, सॉरी गूगल पे सर्च करना, रेड सी सुना तो होगा। In this case, there is presence of red color cyanobacteria, and this cyanobacteria name is Trichodesmium erythraeum. And BGA, next is BGA, that is blue green algae. It helps in fixing atmospheric nitrogen with the help of heterocyst, that is special structure present in case of it. देखो इसमें क्या है, मैंने क्या बताया, साइनोबैक्टीरिया बताया है। साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गे, ये क्या है, ग्राम नेगेटिव है। ग्राम नेगेटिव का मतलब क्या है, थिन पेप्टिडोग्लाइकन है और आउटर लिपिड मेम्ब्रेन है। एंड दीज आर ऑल्सो नोन एज फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स क्या है, प्रिमिटिव तो होते हैं, सबसे पहले यही तो आए थे, जिसमें किसकी प्रेजेंस होती है, न्यूक्लियोइड की प्रेजेंस होती है। ये क्या परफॉर्म करते हैं, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। और ये जो फोटोसिंथेसिस होती है कैसी होती है, ऑक्सीजेनिक होती है। नेक्स्ट इसमें कुछ पिगमेंट्स होते हैं जो हैं क्लोरोफिल ए, कैरोटीनॉइड्स, फाइकोबिलिन्स। और स्टोर्ड फूड जो है वो है साइकोफाइनेसिन, स्टार्च, लिपिड, ग्लोब्यूल, प्रोटीन ग्रेनुल्स। स्टोर्ड फूड का फंक्शन क्या है, एनिमल्स में क्या होता है, ग्लाइकोजन प्रेजेंट होता है, ठीक है। जब भी हमें नीड होती है, अब मैं जब आपसे बात कर रही हूँ, मैं कोई खाना थोड़ा ना खा रही हूँ, मैं आपसे बात कर रही हूँ, मेरी एनर्जी लग रही है, मैं आपको टीच कर रही हूँ, तो अब जो मेरा ग्लूकोज है वो यूज़ हो रहा है, और जो मेरे अंदर स्टोर्ड फूड है ग्लाइकोजन, वो कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज में, और उस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होके मुझे क्या मिल रहा है, एनर्जी मिल रहा है, जिसके कारण मैं बात कर पा रही हूँ। तो ऐसे ही जब भी इनको ज़रूरत पड़ती है तो क्या करते हैं, ये साइकोफाइनेसिन, स्टार्च को यूज़ करते हैं, लिपिड ग्लोब्यूल को यूज़ करते हैं, प्रोटीन ग्रेनुअल्स को यूज़ करते हैं। और अगर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसके केस में क्या है, ब्लूम्स की फॉर्मेशन हो जाती है, काई काई हो जाती है, वो क्या, पॉल्यूटेड वाटर होता है, और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, यूट्रोफिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट है रेड सी। रेड सी में क्या है, जो रेड सी का कलर होता है रेड, वो किसके कारण होता है, रेड कलर्ड साइनोबैक्टीरिया, जिसका नाम है ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रम, ठीक है। जनरली क्या है, सर्वाइव नहीं कर पाते हैं ऑर्गेनिज्म, ठीक है।
नेक्स्ट है क्यों, किस क्या सेपरेट करता है, इट सेपरेट्स टॉक्सिन। ठीक। नेक्स्ट इज बीजीए, बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गा, इसका फंक्शन क्या होता है, इट फिक्सेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन विद द हेल्प ऑफ हिट्रोसिस्ट, हिट्रोसिस्ट की हेल्प से क्या करता है, ये फिक्स कर देगा नाइट्रोजन। ठीक है। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ देन प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।